अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल, आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपके पास पे लेके आई हूँ भिंडी मसाला। ये इतनी झटपट और इतनी आसान रेसिपी है। और वैसे भी ये मौसमी सब्जियां आप लाजमी घर पे बनाया करें। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले एक भिंडी को हमने करना है फ्राई, ताकि इसकी जो लेस वगैरह वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। आपने ऑयल लेना है हाफ कप, ठीक है, ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं, और इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको निकाल लेना। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया था। जैसे ही हल्की सी नरम होना स्टार्ट हो जाए ना, तो इसको आपने निकाल लेना। और जैसे कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। उसी ही घी ऑयल में आपने ये प्याज ऐड करना। और यहाँ पे मेरे पास जो प्याज है ना वो आधा किलो है, ठीक है। हाफ के जी आपने इस तरीके से प्याज लेना, थोड़ा सा आपने इसको मोटा मोटा कट कर लेना, ठीक है। और जैसे ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो ना, ये देखें हल्का सा, बिल्कुल इसका सिर्फ कलर आपने चेंज करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, कुक नहीं करना, फ्राई नहीं करना। जस्ट ये हल्का सा इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए ना, तो अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, ताकि हम जो मज़ीद इसमें मसाले वगैरह डालें तो वो एकदम से जले ना। ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो किया करें। और जब आपने भिंडी को कट करना ना, तो आप पहले आपने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लेना। फिर आपने इसको सुखा कर धूप में या पंखे के में, फिर आपने इसको फ्राई करना है। ऐसे इसकी लेस ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ऐड की थी। और हल्का सा इसको कुक करने के बाद ये मैंने आधा किलो ही टमाटर ऐड किए हैं, ठीक है। आधा किलो हमारे पास प्याज थे और आधा किलो हमारे पास टमाटर है। इससे इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी, मसालेदार बनेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश होती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। नमक हम लेंगे टू टेस्ट। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ये हमेशा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम डाला करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया था। हल्दी पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया था। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चाय का चम्मच। और साथ में मेरा मोस्ट फेवरेट सूखा गोल धनिया, ये मैंने 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किए थे। अब आपने बाय का कोई मसाला नहीं इसमें इस्तेमाल करना, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। इसको आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ज़बरदस्त हमारे पास सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये टमाटर जो है ना, आपको नज़र आ रहे हैं ना, अब ये यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट जस्ट हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये दोनों चीज़ें जो है ना हल्की सी दरदरी हो गई, मतलब जो है कुछ इसका मिक्सचर तैयार हो गया और कुछ थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं टमाटर। ये लाजमी होने चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने अभी फ्राई की थी भिंडी, वो आपने अब इसमें ऐड कर देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट जस्ट कुक करना है। और इसको कुक करने के बाद आपने इसके ऊपर लास्ट में मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट होता है हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक के छोटे छोटे पीस कट करके इसके ऊपर डेकोर करें। और साथ में आपने इसके अंदर जो है ना 1 चाय का चम्मच गरम मसाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 मिनट जस्ट हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ना ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब आपने इसके ऊपर लास्ट में हरा धनिया, जो कि मैंने बताया मुझे बहुत पसंद है, तो आपने इसके ऊपर डालना है। और लास्ट में आपने गरम मसाला डालना है। इसको कवर करके दम लगा देना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।